क्या होगा अगर हम अपनी पलकें झपकाना ही बंद कर दें? क्या आपकी आंखें सड़ जाएंगी? रात को आने वाली ये आवाज आखिर किसकी होती है? हवा में फ्लोट कर देने वाले इस डांस को कैसे किया जाता है? अगर आपने खुली आंखों से वेल्डिंग करते हुए देख लिया तो क्या आप अंधे हो जाओगे? क्यों एक ड्रोन आग के ऊपर नहीं उड़ सकता? एक ऐसी चिड़िया जो सांप का बैंड बजा देती है। और हाँ, सांप से याद आया, सांप का सिर कटने पर वो जिंदा कैसे रह लेते हैं? क्यों इस चिड़िया को कैक्टस किलर कहा जाता है और इस चिड़िया को स्टूपिड? और इन वायरल वीडियोस की सच्चाई आप नहीं जानते होंगे। बात तो सही है। मजेदार वीडियो है तो एंड तक देखना। एम है 1000 लाइक्स का, कर दो फटाफट। नंबर 15, आखिर कैसे इन नाजुक से कागज की मदद से शॉर्ट मूवी बनाई जाती है? देखो, कागज से बने कैरेक्टर से मूवी बनाने को कट आउट एनिमेशन कहते हैं। इस तरह के एनिमेशन वीडियोस में फ्लैट कैरेक्टर प्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं जो पेपर या स्टिफ फाइबर से बने होते हैं। वैसे कभी आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन इसी तरह से ये खास कार्टून भी बनाया गया था। इसे तो आप जानते होंगे। इस कार्टून का नाम है शॉन द शीप। इसमें आप जो भी कैरेक्टर्स देखते हो वो क्ले से बने हुए होते हैं। इन सभी शीप्स पर रियल वूल लगा होता है। ये बनाने के लिए 1 सेकंड के एनिमेशन के लिए 24 बार 24 पोजेस में फोटो क्लिक की जाती थी। शॉन द शीप की एक मूवी भी आई थी 2015 में, जिसे बनाने में शूटिंग के लिए 10 महीने लगे थे और पूरा प्रोसेस प्री प्रोडक्शन, शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन मिलाकर लगभग 2 से 2.5 साल का समय लगा था। और ये काम 20 एनिमेटर्स ने मिलकर किया था। क्या बात कर रहे हैं? वैसे आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है? कमेंट करके बताना। नंबर 14, ये है राइनोसेरस बीटल, नेचर का हैवी वेट चैंपियन, जो अपने छोटे से साइज के बावजूद बड़ा कमाल करता है, क्योंकि ये इंसेक्ट अपने वेट से 850 गुना ज्यादा लोड को उठा सकता है, जो एकदम माइंड ब्लोइंग स्ट्रेंथ है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। और इसकी यही खूबी इसे दुनिया के सबसे ताकतवर क्रिएचर्स में से एक बनाती है, अगर साइज के हिसाब से देखा जाए। इस पावर को समझने के लिए बस ये सोचो कि एक बड़ा सा हाथी अपने वेट का सिर्फ 10% तक ही लिफ्ट कर सकता है, लेकिन ये छोटा सा बीटल उससे कितना आगे है। अगर ये बीटल एक इंसान होता तो एक 70 किलो का आदमी लगभग 60,000 किलो यानी एक पूरा का पूरा ट्रक उठा सकता था। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाने वाला ये बीटल अपना आइकॉनिक हॉर्न सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों से लड़ने और टफ जगहों में खुदाई करने के लिए यूज करता है। ये दिखाता है कि नेचर में छोटे से छोटे जीव भी कितने बड़े वॉरियर हो सकते हैं। नंबर 13, ये है सांपों का बैंड बजाने वाली चिड़िया, हत्यारी रानी AKA किलर क्वीन, जो कि अपने शिकार पर इतनी तेजी से लात मारती है कि उसकी जान ही निकाल देती है। दरअसल अफ्रीका में पाई जाने वाली ये खूबसूरत चिड़िया ज्यादातर सांप का शिकार करती है और सांप चाहकर भी इसका कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी किक मारने की स्पीड होती है 15 मिलीसेकंड्स, जबकि सांप का तो रिएक्शन टाइम ही 44 से 70 मिलीसेकंड्स होता है। यानी कि बेचारे सांप लाते भी खाते हैं और चाटे भी। कोई इज्जत नहीं है क्या तुम्हारी? है। नंबर 12, ये है मॉकिंग बर्ड, जिसे कैक्टस किलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये बड़े बड़े कैक्टस पर बैठकर पूप करती है और इनके पूप में होते हैं पीले रंग के रेगिस्तान के सबसे कीमती टेस्टिक सीड्स। इन सीड्स का एक ही काम होता है, कैक्टस के होल में जाना। दिन के समय इनमें से एक टेंटिकल निकलता है, जिसके आगे एक सक्शन कप होता है, और ये टेंटिकल कैक्टस के ऊपर चिपक कर रात का इंतजार करती है। और जैसे ही अंधेरा होता है तो कैक्टस सांस लेने के लिए अपने पोर्स को खोलता है, जिससे कि ये ऑक्सीजन बाहर छोड़ सके और CO2 अंदर ले सके। लेकिन उसी समय टेंटिकल पोर्स में घुसकर कैक्टस को अंदर से खाने लग जाता है। फिर 1 साल बाद ये कैक्टस को चीर कर खूबसूरत और चमकीले फूल के रूप में बाहर निकलते हैं। इसके बाद दूसरे बर्ड इन्हें पॉलिनेट कर देते हैं और फिर से इनमें फल लग जाते हैं। फिर इन फलों को मॉकिंग बर्ड खाकर फिर से दूसरे कैक्टस पर पूप करती है और ये साइकिल लगातार चलती रहती है। नंबर 11, ये एक ऐसी गेम है जिसमें प्लेयर्स की नाक पर लोहे की चेन बांधी जाती है और दोनों प्लेयर्स को एक दूसरे के ऑपोजिट फोर्स लगानी होती है। जो प्लेयर ज्यादा देर तक टिका रहता है और दर्द को सहन करता है वो इस गेम का विनर होता है। आपको बता दूं कि ये गेम ओलंपिक्स में भी खेली जाती है, जिसे नोज पुल गेम कहते हैं। वैसे आप ये गेम किसके साथ खेलना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 10, जिंदगी में एक बात तो आपने जरूर सुनी होगी कि नंगी आंखों से वेल्डिंग होते हुए मत देखना, वरना अंधे हो जाओगे। चलो इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। वेल्डिंग करते वक्त 3 टाइप की लाइट्स निकलती हैं, UVA, UVB और UVC। सबसे पहले ये तीनों लाइट्स आंख के इस आगे वाले पॉइंट से टकराएंगी, जिसे कॉर्निया बोला जाता है। कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है ये एक्यूरस ह्यूमर फ्लूइड। ये UVB और UVC को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से आंखों में रेडनेस और पेन की प्रॉब्लम आती है। लेकिन ज्यादा वेवलेंथ की वजह से UVA एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी और आगे बढ़ के सीधी आपके आंखों के लेंस से टकराएगी। आपकी आंखों के लेंस में ये प्रोटीन होता है जो इस UVA लाइट को 98
98% तक एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब यही प्रोसेस बार बार होगा तो लेंस का ये प्रोटीन पत्थर जैसा ठोस हो जाएगा और आपको कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद हो जाएगा। बची हुई 2% ये यूवीए लाइट आगे बढ़ते हुए रेटिना में मैक्यूला के पीछे इन रॉड्स और कॉन्स नामक फोटो रिसेप्टर सेल्स के कांटेक्ट में आएगी। ये 2% लाइट इन फोटो रिसेप्टर सेल्स को डैमेज करके आपको अंधा कर देगी और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। नंबर 9, ये देखो, इस सांप का कोई सर नहीं है, लेकिन जब ये आदमी इसे छेड़ता है तो ये बिना सर वाला सांप उस पर हमला करता है। सिर ना होने के बावजूद भी ये सांप हिल रहा है, पर ऐसा कैसे हो रहा है? दरअसल सांप कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स होते हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें जिंदा रहने के लिए बहुत कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन और एनर्जी की जरूरत होती है। इसीलिए जब किसी सांप को मार दिया जाता है या सर काट दिया जाता है तो ऑक्सीजन ना मिलने के बावजूद भी उसके सेल्स या कहें कि उनकी बॉडी तुरंत नहीं मरती। यही कारण है कि मारे जाने के कुछ घंटों बाद भी सांप का शरीर हिलता रहता है। नंबर 8, क्या आपको पता है कि किसी नॉर्मल ड्रोन को अगर आग के ऊपर से उड़ाया जाता है तो वो आग में ही क्यों गिर जाता है? असल में होता ये है कि जब ड्रोन के पंखे तेजी से घूमते हुए हवा को नीचे फेंकते हैं तो नीचे की हवा का प्रेशर ज्यादा हो जाता है और ऊपर की हवा का कम, जिससे ड्रोन उड़ने लगता है। लेकिन आग से निकलने वाली गर्म हवा नॉर्मल हवा से काफी हल्की होती है क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है, जिससे ड्रोन का आग से निकलने वाली हवा में प्रेशर ही नहीं बन पाता और गिर जाता है। नंबर 7, इस बर्ड की आदत है कि जब कोई इंसान इसके पास आता है तो ये अपने पंख तोड़ देता है ताकि उसे गिफ्ट दे सके। इस 6 फुट ऊंचे पक्षी का नाम है शूबिल। इसका IQ गूगल के अनुसार नेगेटिव में होता है। इसे स्टूपिड बर्ड भी कहा जाता है। ये घंटों तक एक ही जगह पर खड़े रहते हैं और इनका डिसीजन मेकिंग भी बहुत खराब होता है। अगर इनके सामने खाना रख दिया जाए तो ये घंटों तक यही सोचते रहते हैं कि इनको खाना चाहिए या नहीं। मुझे तो इस पर तरस आ रहा है। तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन इनकी आवाज सुन के ऐसा लगता है कि जैसे कोई मशीन गन चला रहा हो। नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि रात में आने वाली ये आवाज आखिर रात को ही क्यों आती है? एक्चुअली ये एक मेल क्रिकेट की आवाज होती है जो अपने पंखों को आपस में इस तरह से रगड़कर ऐसी आवाजें निकालता है ताकि फीमेल इसे सुनकर उस तक पहुंच जाए और फिर ये आपस में गुलू गुलू कर सके। और कुछ क्रिकेट तो इतने हरामी होते हैं कि वो एक पत्ते में छेद करके अपनी आवाज दूर तक पहुंचाते हैं ताकि दूर दराजे की फीमेल्स को भी पटा सकें, और ये सब कारनामे ये रात को करता है। नंबर 5, इस इल्यूजन को देखने के बाद आप अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं करोगे। देखो, आपको ये लग रहा होगा कि ये दोनों बॉक्सेस मूव कर रहे हैं, लेकिन नहीं। आपका दिमाग आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये एरोस जिस ओर इशारा कर रहे हैं बॉक्सेस उसी डायरेक्शन में घूम रहे हैं। यकीन ना हो तो आप अपनी आंखों को बहुत तेजी से ब्लिंक करो, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये दोनों बॉक्सेस नहीं हिल रहे हैं। नंबर 4, जैसे ही इस बंदे ने पानी में छलांग लगाई तो ये तो डूब गया, पर बॉल हवा को गोली की तरह चीरते हुए ऊपर उछल गई। लेकिन इतना ऊपर कैसे गई? वेल, इसे कहते हैं मानू बॉम्ब। एक ऐसा बॉम्ब जो पानी में इस तरह कूदने पर बनता है। दरअसल जब कोई चीज छपाक से पानी में जाती है तो आसपास के पानी को दूर कर देती है और एक कैविटी बन जाती है, लेकिन कुछ ही पलों में पानी इस कैविटी को तेजी से भर देता है, जिसकी वजह से अपर डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट होता है और फिर बॉल। नंबर 3, ये डांस इंटरनेट पर पूरी तरह से वायरल हो चुका है और इस डांस स्टेप की खास बात ये है कि जब कोई इसे करता है तो ऐसा लगता है कि उसके दोनों पैर हवा में रखकर वो डांस कर रहा है। और ये डांस इतनी तेजी से वायरल हो रहा है कि इसको दुनिया के लगभग हर देश के हर डांसर ने कॉपी करके किसी न किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर जरूर अपलोड किया है। लेकिन आखिर ये पूरी दुनिया अचानक से हवा में कैसे तैरने लगी है? तो देखो, एक टाइम पे माइकल जैक्सन लाए थे मून वॉक। उसमें शुरुआत में लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये मूव कैसे हो रहे हैं, और मून वॉक आज भी दुनिया में लगभग हर तरीके से की जाती है और ये बहुत ही पॉपुलर डांस मूव है। अब ये वाला जो डांस है जिसमें ऐसा लगता है कि लड़का सच में हवा में चल रहा है, इस डांस को कहते हैं स्लिक डांस। वैसे तो ये दुनिया के कई हिस्सों में किया जाता है, पर जब कोरियन लोगों ने इसे किया तो ये काफी पॉपुलर हो गया। टेक्निकली इस डांस में भी मून वॉक की तरह एक रिलेटिव मोशन का यूज किया जाता है और इस डांस में भी शुरुआत में आपको अपने एक पैर को अपनी बॉडी से दूर करना होता है और फिर दूसरा स्टेप करना होता है और इसको रिपीट करना होता है और फिर हो जाएगा। नंबर 2, क्या होगा अगर हम अपनी पलकें झपकाना ही बंद कर दें? अगर पलकें झपकाना बंद कर दिया तो क्या आपकी आंखें सड़ जाएंगी? तो देखो, अगर आप 50 सेकंड तक अपनी पलकें नहीं झपकाओगे तो वो हल्की सी रेड हो जाएंगी। 1 मिनट बाद आपकी आंखें सूख जाएंगी, जिससे आपका ब्रेन आंखों से आंसू निकलवाएगा ताकि वो गीली रहे। 1 मिनट तक पलकें ना झपकाने से आपकी आंखों में ऐसा पेन होगा कि किसी ने आपकी आंखों में स्क्रैचेस मार दिए हों। 2 मिनट बाद आपको सब कुछ ब्लर ब्लर दिखाई देगा। 2.5 मिनट बाद आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने आंखों में तेजाब डाल दिया
हो। 5 मिनट तक पलके ना झपकाने से आंखों में ब्लड इकट्ठा हो जाएगा और पूरी आंखें सुर्ख लाल हो जाएंगी। आधे घंटे बाद पेन इतना भयंकर होगा जैसे कोई आंखों में टैटू वाली मशीन चला रहा हो। 1 घंटे बाद आपकी आंखों में कचरा और डेड ब्लड सेल्स इकट्ठा हो जाएंगे। अगर 1.5 घंटे तक आप बिना पलक झपकाए जिंदा रहे तो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दोगे। और उसके बाद आपकी आंख में से एक वॉर्म यानी कीड़ा निकलेगा और वो बोलेगा खाने को दे रहा। नंबर 1, ये वायरल वीडियो आपने भी देखी होगी जिसमें ये बंदा 300 फीट हाइट पर लटक कर इन ग्लास डिस्क को तोड़ रहा है। लेकिन क्यों? दरअसल इनको हाई वोल्टेज इंसुलेटर कहते हैं, जिनका काम होता है करंट को ट्रांसमिशन लाइन से टावर में जाने से रोकना ताकि कोई हादसा ना हो। लेकिन कभी कभी जब किसी इंसुलेटर में फॉल्ट होता है तो उसकी वजह से बाकी इंसुलेटर के फेल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए रिस्क ना लेकर पूरा का पूरा नया इंसुलेटर सेट ही लगा दिया जाता है। सारी झंझट ही खत्म। तो ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है क्यों इस बंदे को दुनिया का सबसे बड़ा मुकदमेबाज कहा जाता है? एक ऐसी घड़ी जिसको अगर आप एयरपोर्ट पे पहन के चले गए तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। कैसे ये आदमी 5 साल तक ऑफिस से छुट्टी लेके घर पे बैठा रहा और किसी को पता नहीं चला। ये आदमी अपने पेट पे तोप के गोले क्यों खा रहा है? क्यों आउल्स को एक साइलेंट किलर कहा जाता है? एक ऐसी कॉफी जिसे आप किसी भी कीमत पर पीना नहीं चाहोगे। और ये चीजें आखिर काम कैसे करती हैं? जानने के लिए ये वाली वीडियो देखना। और ये वीडियो तो आपको पसंद आई ही होगी तो इसको लाइक कर दो। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप द नॉलेज।